दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आईटीआई फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं और कुछ ऐसे फेजेज हैं जिनमें अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो यदि आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। यदि आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसमें इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप सभी क्वेश्चंस को लास्ट तक ज़रूर देखना। उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आएंगे। हम सभी क्वेश्चन आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करके समझाएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अब तक पेपरों में जो भी क्वेश्चन आए उन पर भी हम साथ ही चर्चा कर लेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और ये आ भी चुका है भाई। 16 मार्च को जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है कि इस पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीई का पूरा नाम होता है, इसका नाम क्या है। तो दोस्तों ये जो पर्सनल इक्विपमेंट है ये हैंड स्क्रीन कहलाती है भाई। हाथ की स्क्रीन है ये, हैंड स्क्रीन ऑप्शन इसका सही रहेगा। डी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। दोस्तों पहले मैं वही करवा रहा हूँ जो इस पेपर में आ चुके हैं, अभी तक आईटीआई में पूछे गए थे, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको देंगे। अगला सवाल पूछा कि जो आपको टूल दिखाया गया है इस टूल का नाम क्या है। देखिए दोस्तों ये है कैलीपर, ठीक है। 3 तरह के कैलीपर को आप जरूर पढ़ करके जाएं। जेनी कैलीपर, इनसाइड कैलीपर, आउटसाइड कैलीपर, ठीक है। देखिए दोस्तों, जब ये आपकी जो इस कैलीपर की टांगे होती है ये जब बाहर की तरफ फैली हुई हो तो इसको बोलते हैं इनसाइड कैलीपर। अगर यही टांगे अंदर की तरफ होती ना इस तरह से तो इसको बोलते आउटसाइड कैलीपर। यानी ये अंदर से मेजरमेंट लेने के लिए होता है। तो आपको इसका उत्तर क्या करना है, इनसाइड कैलीपर करना है। आगे देखिए दोस्तों, सवाल पूछा कि एक केबल है जिसकी रेटेड जो कैपेसिटी है वो 32 एम्पियर है। हमने केबल को रीवायरेबल फ्यूज से प्रोटेक्ट किया हुआ है, बताइए इसकी सुरक्षित धारा का मान कितना होगा। दोस्तों बड़ी बात समझनी है आपको। रीवायरेबल फ्यूज जो होते हैं ना, ये आपका कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन में आता है और उसका जो गुणक घटक है वो 0.81 होता है। तो आपको इस 32 को क्या करना है, 0.81 से मल्टीप्लाई करना है। लगभग 24-25 एम्पियर आपका करंट आएगा। 26 एम्पियर ऑप्शन कर देंगे। यदि यहाँ पर सर्किट ब्रेकर या एचआरसी फ्यूज का ऑप्शन होता ना तो उसका जो गुणक घटक है वो 1.23 होता है। फिर हम उस 32 एम्पियर को 1.23 से मल्टीप्लाई करते और लगभग ये आपका 40 एम्पियर करंट आता, ठीक है ना। 39 कर देते फिर उस समय। अभी आपको 26 एम्पियर इसका उत्तर करना है। अगला सवाल, रेजिस्टिविटी की इकाई क्या है। प्रतिरोधकता जो होता है ना दोस्तों, तो वो ओम मीटर में मापा जाता है। बहुत आसान सा है। ओम सेमी भी हो सकता है, ए ऑप्शन नहीं करेंगे इसमें, तो ओम प्रति सेमी दे दिया। ओम डैश सेमी दिया हुआ होता तो वो भी हम कर सकते थे। अभी ओम मीटर दिया हुआ है तो ओम मीटर ऑप्शन की ओर ही हम जाएंगे। आगे दोस्तों सवाल पूछा है कि व्हीट स्टोन ब्रिज दिया हुआ है हमें, संतुलित पर अवस्था में है ब्रिज। आपको क्या करना है, आर डी सी का मान बताना है, जहाँ पी ए बी 500, क्यू बी सी का 300 ओम और एस ए ओ का मान जो है वो 15 ओम है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये रहा आपका पी ए बी, ठीक है, जो हमें दिया हुआ है कितना, 500। ये रहा क्यू बी सी जो हमें दिया हुआ है 300। ये रहा आपका आर डी सी ज्ञात करना है, तो ये है आपका आर डी सी, ठीक है। और जो वेरिएबल भुजा होती है एस, उसका मान दिया हुआ है 15, ठीक है दोस्तों। फॉर्मूला लगाएंगे पी बटे क्यू बराबर आर बटे एस। कैलकुलेशन करके आप उत्तर का मिलान कर सकते हैं। यानी 500 बटे 300 करेंगे तो 5/3 हो गया, बराबर आर बटे एस करना है यानी 15 आएगा, ठीक है। तो जो आपकी कैलकुलेशन रहेगी वो 15 इंटू 5/3 आएगा दोस्तों, ठीक है। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो लगभग आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, कितना करोगे,
5 और लगभग 25 ओम उत्तर आएगा भाई। इस आंसर में तो नहीं है, ऑप्शन इसका नहीं है। मिलान जरूर कर लेना आप भी अपने हिसाब से। फॉर्मूला PQRS का रहेगा तो बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। इन्होंने तो ऑप्शन ही वाट में दे रखा है, प्रतिरोधक का मान पूछा था। ठीक है, और अगला हमारा सवाल है कि कौन सा नियम ये कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में आरोपित वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है। तो हम सभी जानते हैं ये किरचॉफ का दूसरा नियम है। पहला नियम क्या कहता है कि परिपथ में चालकों के संगम पर धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। आगे दोस्तों सवाल पूछा है कि 100 वाट और 250 वोल्ट रेटिंग वाले एक बल्ब का गर्म प्रतिरोध का मान कितना होगा। तो दोस्तों जो फॉर्मूले से V²/P से हम मान निकालते हैं वही उसका हॉट रेजिस्टेंस माना जाता है। तो 250 × 250/100 करना है, लगभग जो उत्तर आएगा वो 625 ओम आ जाएगा। डी उत्तर हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आगे दोस्तों सवाल पूछा कि भूमिगत केबल में इंगित इस भाग का नाम बताइए क्या है। भाई बड़ा सिंपल सा है, ऑप्शन से मिलान करते हुए आएंगे। देखो आर्मरिंग ये होती है जो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और उस आर्मरिंग के बाद में जो अपना होता है, एक तरह से अपन कहें तो वो होती है बेडिंग, और सर्विंग इससे भी ऊपर का है तो ये लेड शीट हो जाएगा, ठीक है, शीशे का आवरण हो जाएगा ये। क्योंकि देखो ये तो कोर है और कोर के ठीक ऊपर इंसुलेशन है, तो इंसुलेशन के ठीक ऊपर लेड शीट का आवरण होता है। डी उत्तर कर देंगे। आगे दोस्तों सवाल पूछा गया कि परिपथ में वोल्ट मीटर V का पाठ्यांक बताइए कितना है। ये देखिए ये वोल्ट मीटर है यहाँ पर। भाई पहले कई बार इस तरह के क्वेश्चन पर मैं चर्चा कर चुका हूँ और UPPSC में भी अभी एक इसी तरह का सवाल आया था। आप ध्यान से देखिए, ये है ओपन सर्किट, ठीक है दोस्तों, क्या है ओपन सर्किट। इसलिए ओपन सर्किट में जहाँ ओपन सिरे होते हैं उन पर वोल्टेज हमेशा सप्लाई के बराबर होती है। इस बैटरी की जितनी वोल्टेज है ना वही हमारे यहाँ पर वोल्टेज आएगी। अभी बैटरी की वोल्टेज स्पष्ट तो दिखाई दे नहीं रही, लेकिन 2 डिजिट में है। और 2 जो आप आंसर की अगर बात करें डिजिट में, तो डिजिट अपने 2 जो है वो 18 ही बन रहा है। भी बैटरी के यदि अपन देखें तो वोल्टेज 2 डिजिट में है और 2 डिजिट का ऑप्शन अपने पास 18 एक ही है, और तो है नहीं तो 18 वोल्ट कर देंगे। या फिर ध्यान रखना पेपर में यहाँ जितना लिखा हुआ है वही वोल्टेज यहाँ पर है। अगला हमारा सवाल है कि BH कर्व जो है उसमें x के द्वारा अंकित भाग का नाम बताइए। ये देखिए हमें यहाँ x से दिखाया, बड़ा अच्छा पॉइंट है भाई। देखिए सबसे पहले इस बिंदु से शुरू होते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, इसको बोलते हैं संतृप्त बिंदु। फिर यहाँ तक आए, यहाँ रुक गए अपन, तो ये यहाँ तक की जो पोजीशन है ना इसको बोलते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व। अब अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए ये जो बल लगता है ना इसको निग्राहिता बोलते हैं, कोअर्सिविटी बोलते हैं, या कोअर्सिविटी कह सकते हो, निग्राही बल बोल सकते हैं। भी सेचुरेशन पॉइंट तो ऊपर हो गया या फिर यहाँ नीचे रह गया। चुंबकीय बल जो है ये आरोपित बल है और अवशिष्ट चुंबकत्व जो है वो यहाँ तक होता है, तो ये निग्राहिता होगी। ए ऑप्शन कर देना इसका। आगे दोस्तों सवाल पूछा, एक RLC सीरीज सर्किट दिया हुआ था जहाँ R 5 ओम, XL 36, XC 24 ओम, ठीक है। परिपथ में इम्पीडेंस की गणना पूछी थी। भाई सिंपल सी बात है, सीरीज सर्किट है, Z ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, R² प्लस XC माइनस XL की होल स्क्वायर करनी है और फिर अंडर रूट लगाना है। यानी पहले दोनों में एक दूसरे का अंतर करना है, दोनों को घटाना है एक दूसरे में से, और फिर जो बचेगा उसका अंतर करना है। जैसे देखो XL 36 है, XC 24 है, तो 24 में से 36 घटाएंगे तो 12 आएगा। 12 की स्क्वायर करो, कितना आएगा 144, और 5 की स्क्वायर कितनी आएगी 25। इन दोनों को जोड़ दो, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 169 आएगा, और 16 का रूट निकालोगे तो 13 आएगा। यानी परिपथ का इम्पीडेंस जो है वो कितना है 13 ओम है वास्तव में। सिंपल सा है लेकिन आ सकता है पेपर में, ध्यान रखना। आगे दोस्तों सवाल पूछा कि RMS वोल्टेज का मान कितना होगा यदि मैक्सिमम वोल्टेज 240 वोल्ट हो। मैक्सिमम वोल्टेज पूछा है, RMS ज्ञात करना है। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज फॉर 220 वोल्ट RMS। 240 वोल्ट RMS दिया हुआ है, मैक्सिमम निकालना है तो इसको 1.414 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करना है 1.414 से मल्टीप्लाई कर दो,
लगभग आपका ये 1.5 गुना के आसपास होगा, और 1.5 गुना के आसपास है 340 वोल्ट, यही आएगा है ना। 340 ही आएगा क्या, या 376 हो सकता है, मैच करवा लेना भाई जो भी आपको लगे। या तो 367 आएगा या 369 आएगा, लगभग मल्टीप्लाई कर देना। 240 और इसका 1.5 गुना 120, और अगर आप इसमें कैलकुलेट करते हो तो 360 बन रहा है। हाँ, तो लगभग आपका इन दोनों में से आएगा, कैलकुलेशन आप कर लेना। अगला हमारा सवाल है कि 3 कला शक्ति मापने की 2 वाटमीटर विधि में दोनों वाटमीटर समान रीडिंग दिखा रहे हैं, बताइए परिपथ में पावर फैक्टर का मान कितना होगा। दोनों वाटमीटर जब बराबर रीडिंग देते हैं ना, तो ध्यान रखना उस समय पावर फैक्टर इकाई होता है, परिपथ में फेज अंतर का मान 0 होता है, दोनों वाटमीटर की रीडिंग बराबर होती है, ठीक है। और यदि पावर फैक्टर 0 हो तो दोनों वाटमीटर 0 रीडिंग देते हैं, यानी परिपथ की कुल शक्ति व्यय ही दोनों वाटमीटर कोई रीडिंग ही नहीं देते। तो अब तो यहाँ पर ये कह रहे हैं ना कि समान रीडिंग दिखा रहे हैं वो, तो यूनिटी पावर फैक्टर ऑप्शन की ओर आपको जाना है। और आगे दोस्तों सवाल पूछा कि कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो भाई बड़ा सिंपल सा है, फोटोवोल्टेइक सेल ही होगा ना, पीवी सिस्टम ही बोलेंगे इसको। एलईडी ये तो प्रकाश में परिवर्तित करती है, एलसीडी है। और लाइट एमिटिंग डायोड ये एलईडी है। और लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर एलडीआर ये तो एक तरह का प्रतिरोध होता है। एलईडी को हम सब जानते हैं, एलसीडी के बारे में भी हम सब जानते हैं। तो बस दोस्तों यही करवाएंगे आज के इस वीडियो में, बाकी अगले नेक्स्ट पार्ट में आपको और क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके रखो, जैसे ही सेकंड वीडियो आएगा, इसका सेकंड पार्ट आएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना।